हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एगो चमत्कारिक बोतल रहल। ओकर अंदर एगो जादुई औरत रहली, जेकर जादू के इस्तेमाल राजा अपना दुश्मन के मारे के खातिर करत रहल। एक दिन राजा विक्रम के कहला पे वो औरत दरबार के एगो पंडित के वो बेगुनाह होखत हुए भी जहर दे देलस। पंडित मरत समय वो औरत के श्राप दे देलस। ए जादुई औरत, हम तोहरा के श्राप दे रहल बानी कि अब से जौन भी व्यक्ति तोहरा के बोतल के बाहर बुलाई वो खुद तोहार शिकार हो जाई। और अब से तू कोनो जादुई औरत ना बल्कि शैतानी चुड़ैल बन के बोतल से बाहर आईबू। बोतल के चुड़ैल। ई घटना के बाद राजा विक्रम वो बोतल के तहखाना में छिपा देलस। दिन बीतल चल गई। राजा बहुत नाखुश रहत, काहे कि पंडित के श्राप देवे के बाद वो जादुई औरत के बाहर बुलौला बंद कर देले रहल। एगो रात जब राजा अपना कमरा में आराम करत रहल, तब्बे ओकर भाई अकरम ओकर महल पे आक्रमण कर देलस। घमासान युद्ध भइल और राजा विक्रम हारे लागल। अब ओकरा से रहा न गइल और वो बोतल ढूंढे खातिर तहखाना के तरफ भागे लागल। बोतल तहखाना के एकदम अंदर छिपाल रहल। राजा वो बोतल के लेहलस और खोले ही जात रहल कि एकदम से रुक गइल। ओकरा पंडित के श्राप याद आ गइल और वो डर गइल। पर थोड़ी देर बाद वो हिम्मत क के वो बोतल खोले के तय कैलस। वो एगो हाथ में बोतल पकड़लस और दूसरा हाथ से बोतल के मुंह पे मारे लागल। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हो गई। राजा के लागल कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाई। पर अचानक बोतल के रंग बदल गई और देखत ही देखत बोतल से धुआं निकले लागल। राजा विक्रम एकर बिल्कुल भी उम्मीद ना कैले रहल। अरे ई का हो रहल बा? ऐसा तो पहले कबो ना होकत रहल। लागता ये पंडित के श्राप के ही असर बा। मतलब अभी बोतल से चुड़ैल निकली। राजा विक्रम डर गइल और वो बोतल के वहीजे फेंक दिलस, पर धुआं फिर भी निकलत रहल। राजा दरवाजे की तरफ भागे लागल, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गई। वो पीछे मुड़ के धुआं की ओर देखलस। धुआं में एगो चुड़ैल के परछाई दिखे लागल और ओकर जोर से हंसे की आवाज तहखाना में गूंजे लागल। राजा विक्रम वो आवाज से और भी डर गए। अब धीरे धीरे धुआं कम होके लागल और वही जा एगो खतरनाक चुड़ैल दिखे लागल। कैसन बानी महाराज? बहुत दिन बाद याद कैनी हमरा के। आज हम आपसे ना पूछब कि केकरा सजा देवे के बा, काहे कि हम जानत तानी आज हमार शिकार आप खुद बानी। आप खुद हमरा पास आइब या हम आई? खबरदार, जौन तो हमरा पास भी एलू तो हम तो हर महाराज बानी। तू हमरा के ना मार सकेलू। आप ओ बोतल के औरत के महाराज रहनी, हम बोतल के चुड़ैल बानी और हमार केहू महाराज नहीं खे। जौन भी हमरा के बाहर निकाली वो मारल जाई। इतना कह के वो चुड़ैल हंसे लागल। हम कहा तानी वापस बोतल में चल जा। हाँ चल जाएब, लेकिन आपके साथ लेके ही जाएब। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपना हाथ से ओकरा जकड़ लेलस।
राजा निकले के बहुत कोशिश कैलस पर वो निकल ना पाए। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा के लेके वो बोतल में चल गई। बोतल पहले जैसे होके वही जे तहखाना में पड़ल रहली। बाहर दरबार में अकरम के नया राजा घोषित कर दिहल गई। राजा विक्रम ही राज्य छोड़ के भाग गईल बा। काहे कि अगर वो ना भागत त निश्चित ही वो हमरा हाथ से मारा जाए। प्रधान जी, राज्य के प्रधान आगे आवेला। अब हम नया बोतल के देखल चाहतानी जेकर मदद से विक्रम इतना लड़ाई जितले बा। हम जादुई औरत के करिश्मा देखल चाहतानी। महाराज, वो बोतल के श्राप दिहल गईल बा। जे केहू भी वो बोतल के खोली वो चुड़ैल के हाथ से मारल जाई। ये जरूर झूठ बोल रहा बा। ये ना चाहता कि हम वो बोतल के देखें। हम कुछ ना सुनल चाहता नहीं। जा और बोतल लेके आवा। प्रधान दो सैनिक के इशारा कैलस और वो तुरंत जाके तहखाना से बोतल लेके अइले। सैनिक प्रधान के हाथ में बोतल देलस और प्रधान राजा अकरम के। अकरम बोतल ध्यान से दिखलस और फिर से प्रधान के देत देत कहलस, बाहर निकला ओकरा। प्रधान डर गई और डरत डरत कहलस, क्षमा करी महाराज, लेकिन हम ना जानिला। राजा विक्रम हमनी के कबो ना बतौले। हम सब जानिला। ये सब दो लोगन के साजिश है ताकि हमरा जादुई औरत ना मिले, लेकिन हम एकरा लेके ही रहब। राजा अकरम गुस्सा में उठल और वो बोतल के जमीन पे जोर से फेंक देलस। दरबार के सब लोग डर गईले। बोतल जमीन पे गिरे के कारण वो टूटे लागल और एकदम से फट गई। फटे के कारण उनमें से धुआं निकले लागल। ओकरा देख अकरम भी थोड़ा डर गई। पूरा दरबार में धुआं फैल गई और चुड़ैल के हंसे के आवाज आवे लागल। धुआं के हटत ही जमीन पे राजा विक्रम के लाश दिखाई देलस और ओके ऊपर पैर रख के एगो चुड़ैल खड़ी रहली। वो चुड़ैल के देख के दरबार के सब लोग डर गईले और महल के बाहर भागे लगले। एगो और शिकार। चुड़ैल राजा अकरम के उठा लेहलस और ओकर तलवार के लेके ओकर सिर धड़ से अलग कर देहलस। चुड़ैल तलवार में राजा अकरम के सिर के फसौलस और सिंहासन पे रख देलस। चुड़ैल उड़ के बाहर आइल और अपना मुंह से आग बरसा के पूरा महल के आग लगा देहलस। महल जल के खाक होके लागल। चुड़ैल खुले आसमान में उड़े लागल। चुड़ैल के बोतल टूटला की वजह से वो अब आजाद हो चुकल रहली और अब जे भी ओकर रास्ता में आई वो ओकरा के मारे लगल रहली। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले ले। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला चोटी वाली चुड़ैल
ओकर सामने खड़ी होखेली। ना बचावा, क्यों बचाला हमरा के? चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली, राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला, वो पानी में हाथ पांव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद ना कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमने के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत होखेली। हमके बहुत अजीब लागता। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई, ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो वो चोटी वाली चुड़ैल तोनी दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा? भूत प्रेत? हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमनी के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर की तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सचो सचो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली।
वो के बात देखा। उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन की चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली त चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तार का बिगड़ले बानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तारा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ये देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिले ले तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा। हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू। जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तारा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू। तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ यही गांव में रहत रहनी। हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। ऐसे हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। ता एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। एगो गांव में आलोक नाम के बहुत नामी चित्रकार अपना बीवी और लड़का मित्र के साथ रहत रहल, पर अब बुढ़ापा की वजह से ओकरा चित्र बनाव कठिन लागत रहे।
एगो रात आलोक अपना कमरा में चित्र बनावत रहल और ओकर बीमार बीवी बेड पे लेटल रहल। आप का कर रहल बानी? सोच जाई ना, बहुत रात हो गइल बा। हम अपना जीवन के आखिरी चित्र बना रहल बानी। एकर बाद हम कौनो चित्र ना बनाई। केकर दिखाई? आलोक ओकरा चित्र दिखा के कहेला, तोहार। अच्छा बा। हवा की वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़े लागल और बीवी ओकर नीचे वाला पन्ना पे के चित्र थोड़ा सा देख लेलस। ओ नीचे के कर चित्र बा? आलोक पन्ना के पलटलस और नीचे वाला चुड़ैल के चित्र सामने आ गई। हे भगवान, कितना भयानक चुड़ैल बाड़ी। ऐसा लगता जैसे अभी बाहर आके अपन बड़ रूप धारण करी। आप ऐसा चित्र काहे बनैनी? दरअसल ये हमार आखिरी चित्र रहल, पर हम सोचनी तोहार भी एगो चित्र बनावे के चाहिए। ओ चुड़ैल के चित्र के देख के पद्मनी के चक्कर आवे लागल। आलोक, हटाई एकरा के सामने से। हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हटाई एकरा के। आलोक फौरन ओ चित्र के एगो कपड़ा से ढक के पद्मनी के बेड पे लेटा देलस। अरे तू सुच जा, हमहू थोड़ा देर में सुच जाई। आलोक अपना चित्र के काम के रोक देलस और कमरा के बाहर चल गई। पद्मिनी कमरा में अकेली सुतत रहली। खिड़की से तेज हवा अंदर आवत रहे। एकर वजह से वो कपड़ा उड़ गई और चुड़ैल के चित्र फिर से दिखे लागल। वो अंधेरा कमरा में वो चुड़ैल के चित्र चमकल शुरू कर देलस और पन्ना धीरे धीरे वो बोर्ड से निकले लागल। पन्ना पूरा निकले के बाद उड़ के पद्मनी के मुंह के पास आ गई और चेहरा जोर से दबावे लागल। पद्मिनी के सांस अटक जाए की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाए लागल। वो पन्ना के हटावे के कोशिश करे लागल, पर ओकर कोनो फायदा ना भइल। पद्मिनी के आवाज भी ना निकलत रहे। धीरे धीरे ओकर शरीर हिलब भी बंद हो गई और ओकर मौत हो गई। पद्मनी के मरला के बाद वो चित्र वापस वो बोर्ड पे चिपक गए। आलोक कमरा में आयल और पद्मनी के शांति से सुतत देख ओकर बगल में सुत गई। दूसरा दिन के सुबह आलोक और ओकर बेटा मित के पद्मिनी के बारे में पता चलल तो उनकरा बहुत दुख भइल। वो लोग उनकर अंतिम विधि के पूरा कैले। जब ओकर चिता जलत रहे तब आलोक के कुछ याद आयल और वो अंदर की तरफ भागल। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आयल और ओकरा देखे लागल। ई तो हर आखिरी निशानी है, एकरा भी तू अपने साथे ले जा। इतना कह के वो झटका से पद्मनी के चित्र बोर्ड से निकललस और बाहर आके के चिता में फेंक देलस। पर फेंकला के बाद ओकरा पता चलल कि वो चुड़ैल के चित्र भी फेंक देलस। वो रोवे लागल और मीत के लेके घर के अंदर चल गई। उहे रात आलोक अपना कमरा में बेड पे अकेला लेटल रहल। ओकरा पद्मिनी के बहुत याद आवत रहे। उठल और पद्मिनी के चिता के पास चल गई। वो चिता के पास पहुंचल और एगो पत्थर पे बैठ के शांति से चिता के देखे लागल। इतने में ओकर नजर चिता में फसल एगो कागज पर पड़ल। आलोक वो कागज के उठौलस और देखला के बाद वो बहुत चकित सा हो गई। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज रहल। अरे ई कागज जलल कैसे ना? आलोक के कुछ समझ में ना आवत रहल और वो भागत भागत मीत के पास गए। अरे बेटा मीत, ई देखा, ई आग में ना जलल और एकर ऊपर के चित्र भी सही सलामत था। केकर चित्र? चुड़ैल के। दोनों बहुत डर गए
अचानक वो कागज अपने आप हिले लागल और छत तोड़ के हवा में उड़ गई। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागे लगले और याकायाक रुक गए। उनकर सामने हवा में चुड़ैल के चित्र के कागज खड़ा रहल और अब वो पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो चुकल रहल। ओकरा अंदर के चुड़ैल हिलत रहली। आलोक, तू हमरा के जलावे के कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तारा के जिंदा ना छोड़ब। तोहार बीवी के बाद तू हमार शिकार बाड़ा। मतलब पद्मनी के तू मरलू? हाँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लगली। आलोक डर के मारे भागे लागल, पर वो चुड़ैल ओकरा कागज से घेर लेलस। आलोक कागज के घेरा में घिर गई। चुड़ैल आलोक के हवा में उठा के कागज में जकड़ लेलस और ओकर शरीर के मोड़े लागल। यही के साथ ही आलोक के हड्डियन के टूटे के आवाज आवे लागल। वो दर्द की वजह से चिल्लात रहल। अंत में ओकर आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गए रहे। चुड़ैल कागज के झटका से खुल्लस और आलोक के मुड़ल शरीर मीत के सामने आके गिर पड़ल। मीत डर के निगाह से आलोक के तरफ देखत रहल। चुड़ैल मीत के पास आवे लागल। अब तोहार बारी। मीत डर के मारे पीछे जाए लागल। वो नीचे पड़ल एगो लकड़ी के उठौलस और चुड़ैल से डर के बोलस, देखा आगे मत अइहा। तू हमरा के एगो छोट सा लकड़ी से ना मार सकेला। चुड़ैल हंसे लागल और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत के पकड़े के खातिर आगे बढ़ल, मीत वो लकड़ी के जोर से घुमौलस और वो कागज में छेद हो गई। एकर वजह से वो चुड़ैल पीछे हट गई। मीत देखलस कि वो छेद से काला खून बहत रहे। खून ई वजह से बहत रहे काहे कि जहाँ छेद भइल रहे वही जा चुड़ैल के पैर बनल रहल और वो खून ओकर पैर से बहत रहल। मीत ई देख के हंसे लागल। आवा उठावा हमरा, आवा ना। चुड़ैल के गुस्सा आ गइल और वो मीत के उठा के कागज में जकड़ल शुरू कर देहलस। मीत भी जोर से लकड़ी के घुमौलस और कागज के दो हिस्सा में फाड़ देहलस। चुड़ैल जोर से चिल्लाए लागल। कागज के पकड़ छुटला के वजह से मीत नीचे गिर गई। चुड़ैल दो हिस्सा में कट गई। कागज चुड़ैल के काला खून से भर गई और धीरे धीरे छोटा होके लागल। कागज अपना पूरा आकार में अइला के बाद जमीन पे गिर गई और जले लागल। ओकर साथ ही चुड़ैल के जल्ला के चीख भी सुनाई देवे लागल। कागज के पूरा तरह जल जइला के बाद मीत आलोक के लाश के पास गई और काफी देर तक रोवत रहल।